आज मैं आपको नई कविता की विशेषताएं बताऊंगा, साथ ही साथ इसके प्रमुख कवि के नाम और उनकी रचनाओं को भी आपके सामने बताने वाला हूं। आप तो बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। तो देखिए, नई कविता की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनमें से सबसे पहली है आपकी कि इन्होंने जो भी प्रयोग किए हैं उनमें नवीनता बताई गई है। तो प्रयोगों में नवीनता, प्रयोगों में नवीनता, ठीक है। क्या है पहली विशेषता इसकी कि प्रयोगों में जो भी प्रयोग किए उनमें नवीनता बताई गई है। दूसरा जो है वो है नए बिंबों की खोज, नए बिंबों की खोज। अच्छा, नए बिंबों की खोज का मतलब है जैसे मैंने कहा कि दो लड़के, ये है ना, दो लड़के लड़ रहे हैं आपस में, एक का नाम राम है, एक का नाम श्याम है। राम ने बिल्कुल जोरदार तरीके से श्याम को पकड़ा और उठा के पटक दिया, ठीक है। इसके बाद में उनकी माँ आई और माँ ने दोनों बच्चों को एक एक थप्पड़ मारा और कहा कि बेटा है ना, लड़ाई करना पाप है, लड़ाई नहीं करना चाहिए, एक दूसरे से हमेशा मिलकर रहना चाहिए। तो मैंने आपके सामने क्या किया, एक मन से एक बात बता दी, यानी कि कल्पना की। सीधी सी बात क्या की मैंने यहाँ पर, कल्पना की। और जो कल्पना की तो आपके सामने राम और श्याम के छवि के कोई दो चित्र सामने आ गए कि हाँ, दो लड़के हैं यार, मतलब लड़ रहे हैं। वो लड़ रहे हैं तो वो राम ने श्याम को पटक दिया था, मम्मी आई थी, मम्मी ने दोनों को थप्पड़ मारा था। तो आपके मन में जो यहाँ पर चित्र बने भाई, यही कहलाएंगे आपके बिंब, यानी नई सोच। यदि हम शाब्दिक अर्थ मत कहे, नई सोच, बस। तो नए नए बिंबों की इसमें खोज की गई। तीसरा जो है व्यंग प्रधान रचनाएं हुई। व्यंग प्रधान रचनाएं, व्यंग प्रधान रचनाएं। और चौथा जो है वो आपका हो जाएगा लघु मानववाद की प्रतिष्ठा। हो गया। नई कविता की विशेषताओं में क्या है, प्रयोगों में नवीनता, नए बिंबों की खोज, व्यंग प्रधान रचनाएं, लघु मानववाद की प्रतिष्ठा। ठीक है भैया, तो ये तो हो गया आपकी नई कविता की 4 विशेषताएं। अधिकतर ये 2 नंबर में ही पूछी जाती है, ज्यादा आपको डिटेल नहीं लेना है। अब इसके प्रमुख कवि, ये भी आपसे 2 नंबर में पूछ लेता है ना। सबसे पहला जो नाम है प्रमुख कवियों में वो है भवानी प्रसाद मिश्र। प्रसाद मिश्र। दूसरे हैं आपके डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त। तो लिख देते हैं डॉक्टर चंद्रगुप्त। तीसरा जो है वो है दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार, ठीक है। ये हो गई नई कविता की विशेषताएं और उनकी रचनाएं, ठीक है भैया। तो आप तो बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिएगा। ये मैंने आपको नई कविता की विशेषताएं बता दी, प्रमुख कवि उनके बता दिए थे। यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरीके से लिखना होता है ना कॉपी में, ना आपको देखिए याद भी रहता है, क्वेश्चन लिखने का तरीका याद होना चाहिए बस, तभी जाके आपको 9th 10th में यदि बच्चे हैं, कोई देख रहा है जो 9th और 8th क्लास का, तो ये तरीका है बेटा लिखने का ना। आप चाहे 12th तक कोई से भी होता, आप एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखोगे ना तो एग्जामिनर देखते से नंबर देगा। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।